नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हक़दारों, अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है, उन लोगों के लिए है जो फ़िक्र में रहते हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। वैसे तो आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स को कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। पहले सिर्फ टेंशन होती थी, अब टेंशन के साथ दो और चीज़ों का इजाफा हो गया, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। भाई ये होता उस वक्त है जब हम अल्लाह ताला से रूगर्दानी करते हैं और इबादत में दिल चुराते हैं, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। जब आप इबादत की तरफ आते हैं और अल्लाह पर तकवा करते हैं, तब आपको एक ख़ास बात का इल्म होता है कि ये जो दुनिया है ये झूठ का जहान है, हमने इसको छोड़ जाना है। हमारा माल व मता सिर्फ इसी दुनिया में रह जाना है, औलाद भी यहीं रह जानी है, सब कुछ दोस्त अहबाब हर चीज़ को छोड़ छाड़ कर तहे दस्त इस दुनिया से चले जाना है। तो जब आप में ये तकवा पैदा होता है तो तब हिर्स और लालच भी ख़त्म हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला आपकी परेशानियां कम करे, अल्लाह ताला मेरी परेशानियों में भी कमी लाए, सबकी परेशानियां दूर करे और अल्लाह ताला हमें दायमी खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन वजीफ़ा बता रहा हूँ। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ख़ास वजीफ़ा है, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो इस वजीफ़े को आपने सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है और कम अज़ कम 3 तस्बीह पढ़नी है और 21 दिन पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जितनी बार आप आसानी से पढ़ सके, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, जितनी बार आप इसको पढ़ सके उतना अच्छा है। उसके बाद पहली दुआ जो आपने मांगनी है वो यही मांगनी है कि या अल्लाह मेरी तमाम परेशानियों को मुझसे दूर फरमा और मेरे नसीब में दायमी खुशियाँ अता फरमा। इस वजीफ़े को आपने मुसलसल जारी रखना है कम अज़ कम 21 दिन तक। बात अच्छी लगी हो, वजीफ़ा आपको अच्छा लगा हो, यकीनन अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर कर दें सब आपकी घर से। मेरे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।